शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा। तेरे दीवाने हाजिर है सरकार में, आज दरबार में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ में बड़ा सालाना मरकजी उर्स गौसैन मुबारक आप सबको बहुत मुबारक हो, जिसमें आज ये तीसरा दिन है। मरकजी महफिल है, बड़ी महफिल है, और आज फयूज़ व बरक़ात का वो लंगर यहाँ तकसीम होना है जिसका पूरा साल पूरी दुनिया में रहने वाले इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि सिलसिला तरीक़त, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसके सरखेल हैं, और ये सिलसिला अहद ब अहद होता हुआ आज आप देख रहे हैं कि हसन अब्दाल दरबार आज़मिया मोहम्मदिया, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ तक आप देख रहे हैं कि सिलसिला नजर आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया से माशाअल्लाह, पूरे मुल्क के शर्क़ व ग़र्ब, शुमाल जनूब से कशां कशां काफ़िले इस वक्त तक भी माशाअल्लाह उर्स गौसैन का हिस्सा बन रहे हैं, और अपने लिए इस बात को सआदत समझ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के कामिल वलियों की बारगाह में हाजिर हैं। हम गौसुल उम्मत वालिए बगदरा शरीफ के उर्स में हाजिर हैं, और हम गौसे ज़मा हुज़ूर क़िबला वालिए सालिकाबाद शरीफ के उर्स में हाजिर हैं। आज की ये महफिल हमेशा याद रहने वाली महफिल इसलिए हुआ करती है कि अबुल मसाकीन सुल्तानुल फ़ुक़रा हुज़ूर क़िबला अलहाज फ़कीर पीर सानी सरकार दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया खुसूसी तौर पर वालिए सालिकाबाद शरीफ के मज़ारे पुरअनवार पर तशरीफ फरमा होते हैं। वहां से दुआओं का सिलसिला जिस तरह आगाज होता है, फिर पूरी महफिल उन दुआओं के साए में जारी सारी रहती है, और उन दुआओं के तुफैल न जाने कितने ही लोग फैज़याब होते हैं। कल रात जो महफिल हुई, या उससे कबल एक दिन पहले, यानी जुमअतुल मुबारक को जो महफिल हुई, जहां से आगाज हुआ, पहले दिन से यहाँ बैठने वाले इस बात की गवाही देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन मुनज़्ज़म इंतजाम इंसराम जिस तरह किया जाता है, नमाजों की पाबंदी के साथ, हल्क़े ज़िक्र माशाअल्लाह, उसके साथ तमाम इबादात और तमाम औराद व वज़ाइफ के साथ लंगर शरीफ का वाफिर मिक़दार में इंतजाम, और आने वालों को बसरो चश्म खुशामदीद कहा जाता है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसा अकीदतमंद नहीं है कि जो ये कह सके कि मैं किसी एक चीज से महरूम हूं, बल्कि वो हर तरीके से मैं समझता हूं कि खुश नजर आता है कि उसे अल्लाह की रहमतों का साया नसीब हुआ, और औलिया कामिलीन की निस्बत और वो मकाम नसीब हुआ जहां ये आराम फरमा है। उर्स गौसैन में आज इंशाअल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान के मुमताज़ व मारूफ सनाखा हजरात अपनी अकीदतें नजर करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह आप जानते हैं कि जिस शख्सियत का आपको और हमें और पूरी दुनिया में रहने वाले अफराद को, अकीदतमंदों को इंतजार रहता है, हुजूर क़िबला पीर फ़कीर सानी सरकार दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया की दुआ, और उससे पहले जानशीन सुल्तानुल फ़ुक़रा शहजादा गौसुल वरा हजरत अलहाज पीर सुल्तान सरकार दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया के खुसूसी कलमात, और साहबजादा वाला शान साहबजादा फैजान आजम सरकार की अकीदतें, साहबजादा पीर फ़हीम सरकार
कि खूबसूरत कलमात आज की इस महफिल का हिस्सा होंगे। मेरे साथ ARYQTV के साथी कॉम्पेयर जनाब सफदर अली मोहसिन साहब भी इंशाअल्लाह आपके साथ साथ रहेंगे, और मुमताज आलिम दीन और इसी दरबार से वाबस्ता फैज याफ्ता तरबियत याफ्ता अल्लामा खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब इंशाअल्लाह अपने खिताब से हमारे और आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। देखें, अगर यहाँ आने वाला अकीदत के साथ आए, मोहब्बत के साथ आए, तो ये अल्लाह वाले वो हैं कि जो दिल की दुनिया तब्दील कर देते हैं, दिल की दुनिया तब्दील कर देते हैं। तो इसीलिए अल्लाह वालों ने कहा कि जब अल्लाह वालों की महफिल में आओ तो दिलों को थाम कर आओ और नजरों को झुका कर आओ, क्योंकि जब वहां से नजर करम हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह आपके अगले पिछले सारे काम सीधे हो जाएंगे। निगाह वली में ये तासीर देखी, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खानकाही निजाम दुनिया का वो वाहिद निजाम है कि जिसने तहजीब दी, तमद्दुन दिया, तालीम दी, तज़किया किया, जिसने तरबियत की, जिसने इंसानी सीरत को निखारा, सीरत को संवारा। और वही खानकाही निजाम की खूबियां और औसाफ अगर आप कहीं पर देखना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि अब अल्लाह वाले दुनिया में नहीं रहे, मैं कहता हूं आप अल्लाह वालों तक पहुंचे ही नहीं है, अभी तक आप पहुंचे ही नहीं है। जरा आप दिल की दुनिया पर तो नजर डालें अपनी, कि आज आप जहां बैठे हैं वो वाकईतन वो खानकाही निजाम है जो अपने पूरे पैराडाइम में अगर आप देखें तो वाकईतन खानकाही निजाम नजर आता है। और जब से इस तमाम सिलसिले की 1986 की बात कर रहा हूं मैं, 31 दिसंबर 1986 की बात कर रहा हूं, कि जब से सुल्तानुल फुकरा अबुल मसाकीन हुजूर क़िबला अलहाज फकीर पीर सानी सरकार दामद बरकातुम कुद्सिया ने इस मज़ार मुक़द्दस और यहाँ के इंतजामात को बजाते खुद जब देखा तो उसमें क्या क्या चीजें, जरा सुभान अल्लाह कहिएगा, कि मज़ार अक़दस की तामीर और इसकी वुसअत में जो जिस तरह काम हुआ वो बड़ा काबिल तारीफ है। लंगर खानों की तामीर, कोई कहीं से आए पहले लंगर तनावुल करे, लंगर खानों की तामीर, आने वाले मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खानों की तामीर, जामे मस्जिद की बुनियाद और उसकी तामीर, और बतदरीज उसकी तौसियात के जो काम है, उमूर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब आते होंगे, जिस तरह हरमैन शरीफैन आप जब जाएं तो वुसअतें नजर आती हैं, और जब आप सालिकाबाद शरीफ तशरीफ लाएं तो आपको कोई ना कोई नई इमारत, कोई दरसगाह, कोई दारुल इफ्ता, कोई मदरसा, कोई मेडिकल डिस्पेंसरी, कोई ना कोई ऐसा काम नजर आएगा आपको कि लगेगा कि यहाँ मुसलसल उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। जामा मस्जिद की बुनियाद और तामीर, मदनी मीनार, और मदनी मीनार वो कि आपको दूर से जब आप आए तो आपको मदीना मुनव्वरा के मीनारों की याद ताजा कर दें। जब आप दूर से हसन अब्दाल की तरफ आए, सालिकाबाद शरीफ की तरफ आए, तो दूर से एक मदनी मीनार जो है वो आपका इस्तकबाल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आने वालों दिल थाम कर आओ, यहाँ पर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह की रहमतें आने वालों पर बरस रही हैं। मदनी मीनार की तामीर हुई और खूबसूरत अंदाज में मस्जिद की तौसी की गई। इसी तरह जामिया आजमिया फयूजुल कुरान की बुनियाद और तामीर, ये वो काम था। आमतौर पर हमारे यहाँ खानकाहों में बड़ी माजरत के साथ आमदम नशिस्तम और बरखास्तम पर ये तमाम उमूर जो है मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए भी खुश हों कि न सिर्फ वो फैज़याब हो रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी इस दरगाह से फैज़याब होंगी। उलूमुल कुरान के हवाले से, इल्मे हदीस के हवाले से बाकायदा तौर पर यहाँ से माशाअल्लाह, या आप जो इमारत देख रहे हैं मेरे बाएं जानिब, जामिया आजमिया मदीनतुल उलूम बराए तलबा दरसे निजामी, अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो ये मेरी बात की, इस बात की दलील है माशाअल्लाह। तो आप ये देखें कि ये पूरी इमारत इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पर बाकायदा इम्तहानात होते हैं, तदरीस होती है, इम्तहानात होते हैं, और यहाँ से माशाअल्लाह मुफ्तियान दीन जो हैं
मुल्क के तूल और अर्ज में और दुनिया में जाकर इल्म दीन का प्रचार करते हैं, कुरान की तालीमात को आम करते हैं और हुजूर की मोहब्बत को आम करते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया और लाइब्रेरी के क़याम के हवाले से मैं ये बात बताता चलूं कि शायद ही खानकाहों में इस तरह के इंतजामात होते हों कि जहां जामियात का इंतजाम हो, जहां लाइब्रेरी, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाबे सुफ़ा, जो आज हम जिस पर जाके 2 रकअत नफिल पढ़ते हैं, अपने लिए सादत समझते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा तौर पर उस यूनिवर्सिटी को कायम फरमाया और उस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले तलबा यानी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे मोतबर जमात मिल्लत इस्लामिया की वहां से निकली। और जैसे जैसे वो पास आउट करते, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर दराज इलाकों में उन्हें तदरीस के लिए, तालीम के लिए, तबलीग के लिए रवाना फरमाते और दीगर को ये मौका मिलता कि वो उस असहाबे सुफ़्फ़ा पर तालीम हासिल करें और वहां से दीन की रोशनी फैलाएं। यही तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि दरबार आज़मिया रहीमिया सालकाबाद शरीफ में बतदरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यहाँ से भी माशाअल्लाह मुफ्तियाने दीन जो है वो पास आउट कर रहे हैं और मुल्क के तूल और अर्ज में, शुमाल और गुरूब में जाकर अपनी अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खवातीन के हवाले से भी खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई, बनात के हवाले से, हमारी बच्चियों बेटियों के हवाले से कि आया इनको किस तरह तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया जाए, किस तरह इल्म दीन से करीब किया जाए, किस अंदाज में इनको कुरान की तालीम दी जाए। चूंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि जनाब बच्ची है, बड़ी हो जाएगी, शादी कर देंगे, अपने घर की हो जाएगी, लेकिन दीन इस्लाम ये नहीं कहता। कुरान करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो किया है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। इस बात के पेश नजर अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आज़मिया रहीमिया सालकाबाद शरीफ में खुसूसी तौर पर बनात के लिए जामिया आयशा खदीजतुल उलूम लिल बनात अल आज़मिया की बुनियाद रखी गई, तामीर की गई और उसे फाल किया गया, उसे एक्टिव किया गया, ताकि यहाँ आने वाले ये ना समझें कि जनाब हम तो बुजुर्ग हैं, दुआ ले जाएंगे, हमारी बेटियां कहाँ जाएंगी। तो आपकी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, अकीदतमंदों के लिए माशाअल्लाह एक ये सिलसिला भी आप देख रहे हैं कि जो जारी सारी है। पानी की सबील का एहतमाम किया गया, जगह जगह मुख्तलिफ मकामात पर आप देखते हैं कि पानी की सबील, पानी पिलाना वैसे ही सवाब है, उपकारे सवाब है, मुसाफिर को तो बहुत ज्यादा। बल्कि हजरत साद की वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह मेरी माँ जिंदा थी, मैं खिदमत किया करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, सरकार फरमाइए अब मैं उन्हें किस तरह खिदमत कर सकता हूँ, उनकी कैसे मैं हुक्म की बजावरी करूं या उनको कैसे अजर सवाब मिल सकता है मेरी खिदमत से। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ उनके नाम से पानी का कुआं खुदवा दो। हजरत साद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह पानी का कुआं खुदवाने से क्या होगा? तो मेरे और आपके करीम आका फरमाते हैं, ऐ साद जब तक उस कुएं से लोग पानी पीते रहेंगे अल्लाह ताला तेरी माँ को अजर सवाब देता रहेगा। तो वो कुआं बीर उम्मे साद के नाम से, हजरत साद की वालिदा के नाम से आज भी महफूज नजर आता है, आज भी यादगार के तौर पर नजर आता है। सबील का एहतमाम किया गया, फर्स्ट एड के हवाले से, मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से बहुत बड़ा काम आप जानते हैं कि इस खानकाह ने, इस दरगाह ने किया। दरबार आज़मिया रहीमिया सालकाबाद शरीफ ने बाकायदा मेडिकल कॉम्प्लेक्स कायम किया जहां बहुत मुस्तनद डॉक्टर्स बैठते हैं। ये सारी तफसीलात बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिन्होंने अब तक ये काम नहीं किया वो भी करें, और वो काम करें कि जो करने के काम हैं, जो खानकाहों के काम हैं, जिससे इस्लाह मुआशरा मुमकिन है, लोगों की दादरसी जिससे मुंसलिक है, लोगों के गमों को कम करना, लोगों को तालीम से आरास्ता करना, लोगों का तज़किया करना, उनको अल्लाह और उसके रसूल से करीब करना और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी खिदमत अंजाम देना है। सबील का एहतमाम किया गया। उसके बाद मैंने बताया कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से ये उमूर अंजाम दिए गए कि जितने भी इस इलाके के दूर दराज से मरीज आते हैं,
यहाँ के लोग इस बात के गवाह है माशाअल्लाह हसन अब्दाल के, कि मुस्तनद डॉक्टर्स मुख्तलिफ फैकल्टीज के यहाँ पर बैठते हैं और वो अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। और शिफा का एक ये भी जरिया जो जाहिरी तौर पर इख्तियार किया जाता है, रूहानी तौर पर तो बड़े जराए हैं यहाँ पर, आप आ जाएं तो रूहानी तौर पर तो सेहतियाब हो ही जाएंगे, लेकिन दुनियावी तौर पर जो हमारी जिस्मानी जरूरत है उसके तहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स का कयाम और उसमें मुस्तनद डॉक्टर्स को बिठाया जाना और उनसे खिदमात लेकर लोगों को बहम पहुंचाना, एक ये बहुत बड़ा काम है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आज़मिया रहीमिया सालकाबाद शरीफ में किया जा रहा है और जारी सारी है। अल्लाह ताला इसमें मजीद वुसअतें और बरकतें अता फरमाए। जामिया आज़मिया मदीनतुल उलूम का कयाम, और जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया ये बहुत, और दारुल इफ्ता का कयाम। दारुल इफ्ता में बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं हमारे अहले इस्लाम के कि लोग परेशान होते हैं कि किससे पूछें, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, चलते हुए आदमी से पूछ लिया। नहीं नहीं, इफ्ता का काम जो है मुफ्ती का काम है फतवा देना, और मुफ्ती आपको कुरान और हदीस की रोशनी में, अपने मुताले की रोशनी में सही तौर पर आपको रहनुमाई करता है कि आपके मसले का हल क्या है, ताकि आपका जाहिर भी मुतमईन हो जाए और बातिन भी मुतमईन हो जाए। इस एतबार से जामिया आज़मिया मदीनतुल उलूम का क़याम और दारुल इफ्ता का क़याम इंतहाई मौसर इक़दाम है जो कि दरबार आज़मिया रहीमिया सालकाबाद शरीफ की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के लिए किया गया है। इसके अलावा दीगर उमूर में जितनी इस्लाहात हो रही हैं, जितनी ज्यादा वुसअतें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, ये सब चीजें पूरी दुनिया में देखी भी जा रही हैं और इसे पसंद भी किया जा रहा है कि यही वो खानकाही निजाम है कि जिसके तहत लोग मरबूत हुए, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हुए। क्या वजह है कि आज हम देखते हैं कि सगे भाई में वो मोहब्बत नजर नहीं आती, वो उन्स नजर नहीं आता, वो ताल्लुक, वो हमदर्दी नजर नहीं आती जो अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आज़मिया रहीमिया सालकाबाद शरीफ के मुरीदीन में बाहम तौर पर नजर आती है। ये सगे भाइयों से ज्यादा एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, अखलाक और ईसार का दर्स देते हुए नजर आते हैं। इस वक्त भी मैं देख रहा हूं कराची से और खैबर तक पूरे मुल्क के तूल और से जहां जहां से लोग आ रहे हैं, मेरा तारुफ हुआ, जब मैंने पूछा तो पता चला हम फलां जगह से आ रहे हैं, फलां शहर से, फलां इलाके से आ रहे हैं। तो मालूम यह हुआ कि बिला तफरीक के रंगो नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुसलमान हैं जिस जिस इलाके में हैं, वो सब अपने लिए सादत समझ रहे हैं कि दरबार आज़मिया रहीमिया सालकाबाद शरीफ हम उर्स गौसैन मुबारक में जाएं और वहां से फैज़ व बरक़ात अपने लिए भी लेकर आएं, अपने अहल व अयाल के लिए भी लेकर आएं। तो ये वो तफसीलात थी जिसका मैंने आपकी खिदमत में जिक्र किया। और इसके अलावा भी जाहिर जो उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो आपके रूहानी मसाइल हैं, जिसके लिए बतौर खास अबुल मसाकीन सुल्तानुल फुकरा हुजूर क़िबला अलहाज फकीर पीर सानी सरकार दामत बरकातुम कुद्सिया ने एक अपना ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा अपना जानशीन आपको और हमें अता फरमाया है कि जिन्हें लोग शहजादा गौसुल वरा के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग जानशीन सुल्तानुल फुकरा के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग हुजूर क़िबला पीर अलहाज सुल्तान सरकार के नाम से जानते हैं। आप जुमतुल मुबारक को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक माशाअल्लाह मुसलसल दुआ और दम के और मुलाकातों के लिए तशरीफ फरमा होते हैं। इतवार के दिन भी आपकी ये मसरूफियत होती है कि सुबह 9 बजे से लेकर और दोपहर 3 बजे बल्कि शाम तक, बताने वालों ने बताया मगरिब तक दम, दुआ, दुरूद का सिलसिला जारी रखते हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हैं। ये हफ्ते में 2 जो दिन हैं, जुमा और इतवार, ये ऐसे खास दिन हैं कि आने वाले स्ट्रेचर पर आते हैं और जाने वाले जाते हुए अपने कदमों पे चलकर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ला इलाज मरीज जो है वो आते हैं और सेहतियाब होकर जाते हैं। ऐसे आते हैं कि लगता यह है कि अब इनका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह वालों की नजर बड़ी कमाल होती है, जिस पर पड़ जाती है कीमिया बना देती है, जिस पर पड़ जाती है
उसका बेड़ा पार कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तफसीलात है जिसका मैंने आपकी खिदमत में जिसकी तफसील पेश की, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हुजूर क़िबला अलहाज पीर फकीर सानी सरकार दामद बरकातुहुम कुद्सिया और जानशीन सुल्तानुल फुक़रा इस महफिल की जीनत होंगे। मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह ता हद्दे नजर यहाँ पर इज्तिमा में लोग मौजूद हैं, उर्स गौसैन में इससे ज्यादा तादाद लोग बाहर हैं कि जो अपने अपने लिए जगह देख रहे हैं कि हम कहाँ बैठे। जो पीछे खड़े हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं, ताकि बाद में आने वाले जो आपके पीछे होंगे उन्हें स्टेज भी दिखाई देगा और उन्हें ये सब मनाजिर वो भी देख सकेंगे। और दरबार शरीफ में भी इस वक्त वाली सालकाबाद शरीफ के दरबार शरीफ में भी इस वक्त बिल्कुल पुरहुजूम मजमा नजर आ रहा है। अकीदतमंदों की अकीदत को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि जिस पैमाने पर मैं ये बता सकूं कि कौन कितनी अकीदत लेकर आया है। बस मैं तो ये देख रहा हूं कि लोग वालेहाना तौर पर कशा कशा पूरी अकीदत एहतराम के साथ जज्बे के साथ इस तरफ आ रहे हैं माशाअल्लाह। और इसी तरह वाली बागदरा शरीफ के मज़ार मुक़द्दस पर भी लोगों का इसी तरह एक बहुत कसरत से लोगों की तादाद नजर आ रही है। वो सब इंशाअल्लाह इस उर्स गौसैन का हिस्सा होंगे। तो ये इज्तिमा जो है एक अपनी मिसाल आप नजर आएगा। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सफदर अली मोहसिन साहब से कि तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हो, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरह हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आने वाले मेहमानों को माइक पर आने की दावत देते रहेंगे। आप तमामी अहबाब से गुजारिश है, पीछे जगह मौजूद है, आगे आने की कोशिश न करें, आप और पीछे हो जाएं ताकि हुजूर क़िबला आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद सारे अहबाब एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से पढ़िए। जिस तरह मुर्शिदाने किराम ने मोहब्बत से वारफगी से दुरूद पढ़ना आपको सिखाया है, उसका मुजाहरा करते हुए पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे मिलके पढ़िए। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हाज़िरीन व नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार आलिया आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ हसन अब्दाल जिला अटक से उर्से गौसैन की तकरीब के साथ मैं फकीर अपने बरादर मुकर्रम हजरत अब्दुल्ला शाह काजी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन कराची से अर्ज़ वतन के मुमताज मोहतरम मुख्तदर होस्ट एयर वाई क्यू टीवी का एक बड़ा ही खूबसूरत चेहरा मोहतरम मोहम्मद रईस अहमद के साथ हाजिर खिदमत है। हाज़रीन व नाज़रीन मुकर्रम, हमारी खुशबख्ती है कि हमें आज की इस पाकीज़ा सुबह में अहलुल्लाह के कदमैन में बैठना नसीब हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब बंदों के कदमों में बैठना हमारी आज की सुबह अल्लाह ने हमारा नसीब ठहराया है। ये शरफ है, ये तखस्सुस है, ये उसका फजल है, उसकी बंदा नवाजी है और उसकी शान करीमी का सदका है कि आज की मुबारक सुबह में हमें अहलुल्लाह के कदमैन में उर्से गौसैन की सूरत में बैठना नसीब हो रहा है। हाज़रीन व नाज़रीन मुकर्रम, आज जिन आसमान मर्तबत हस्तियों के मुकद्दस उर्स में उर्से गौसैन की सूरत में हम बैठने का शरफ पा रहे हैं, उसमें
अव्वलु ज़िक्र शख्सियत, मरकज़े गौसियत, कुदवतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन, हुजूर बाबा जी काजी पीर मोहम्मद अब्दुर रहीम साहब कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ वाली बागदरा शरीफ हैं। उनके मुबारक उर्स की तकरीब में बैठने का शरफ पा रहे हैं और आज उनके उर्स मुबारक की सालाना 78वीं तकरीब है जिसमें हम सारे फकीर शिरकत का शरफ पा रहे हैं। और दूसरी गिरामी मर्तबत शख्सियत, फलक माब शख्सियत और जिनके जेर साया हम सब फकीर इस वक्त उर्से गौसैन में रौनक बनकर अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हैं, वो शख्सियत हुजूर महबूब इलाही मुजद्दिद तरीकत शेखुल मशाइख अलहाज पीर मोहम्मद आजम सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। आज हुजूर किबला पीर आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह का 38वां सालाना उर्स है जिसमें बैठने का हम सब शरफ पा रहे हैं और पूरी दुनिया के नाजरीन ARYQTV की स्क्रीन के जरिए हमारे साथ मुंसलिक हैं। फ्यूजात और बरकात का एक जहान आबाद है आज सालिकाबाद की इस मुबारक सरजमीन में। पूरी दुनिया के नाजरीन का ARYQTV की स्क्रीन के जरिए खैर मकदम है। सालिकाबाद के इस मुबारक आस्थाने से मोहब्बत रखने वाले, इरादत रखने वाले, प्यार करने वाले और अहलुल्लाह की बारगाहों से फैज पाने वाले दुनिया भर के नाजरीन का खैर मकदम है। पाकिस्तान के कोने कोने से, गोशे गोशे से, करिया करिया से जितने भी सालिकाबाद शरीफ के इस मुबारक आस्थाने से और दरबार आजमिया रहीमिया से मोहब्बत करने वाले, इरादत रखने वाले, फैज पाने वाले, उल्फत की दौलत रखने वाले जितने हाजरीन तशरीफ लाए हैं, आपका भी समीम कल्ब से खैर मकदम है। उर्से गौसैन की आज की इस मुबारक और कीमती तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं हमारे मखदूम मोहतरम सुल्तानुल फुकरा शेख तरीकत हुजूर किबला ख्वाजा मोहम्मद तारिक आजम साहब दामत बरकातुहुल आलिया अल मारूफ अलहाज पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी कादिरी दामत बरकातुहुल आलिया। इंशाअल्लाह जल्द हजरत जलवागर होंगे, आप उनकी जियारत से भी मुशर्रफ होंगे और उनके फ्यूजात से भी बरकात पाएंगे। वो हमेशा अपने मुहिब्बीन और इरादतमंदों के लिए अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को खुशकोल बनाकर दुआ में मसरूफ रहते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही उर्से गौसैन की इस अजीमुल मर्तबा तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज तिलावत कलाम रहमान से हो जाएगा। जल्द हमारे मखादीम तशरीफ लाया चाहते हैं। जैसे ही वो स्टेज पर जलवागर होंगे तो मैं उनकी इजाजत से, रईस भाई भी उनकी इजाजत से आज की तकरीब की कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा देंगे। हाजरीनो नाजरीन मुकर्रम, जिस जीवकार इज्जत माब मुशफिक और मेहरबान के जेरे जिल्ले आतिफत जिनकी सरपरस्ती की चादर तले आज के उर्से गौसैन की तकरीब इनेकात पजीर है, वो बड़े करीम हैं, बड़े नफीस हैं, नजीब हैं, मतीन हैं, बड़े बंदा नवाज हैं। लुत्फ व मोहब्बत की दौलतें तकसीम करना उनकी आदत है और बड़ी आदत करीमाना है। मुतबस्सम चेहरे के साथ अपने मुरीदों को, मुहिब्बीन को, आने वालों को, जायरीन को नवाजना उनका शेवा है, उनका शगफ है। बड़े मुतबस्सम लहजे में, बड़े करीमाना अंदाज में, बड़े दिलरुबा और दिलनशी अंदाज में वो हर आने वाले का खैर मकदम करते हैं, दुआओं की चादर तान देते हैं हर आने वाले पर। आप जान गए होंगे कि मेरी मुराद है हुजूर किबला अलहाज पीर सुल्तान सरकार दामत बरकातुहुल आलिया से जल्द इंशाअल्लाह आपकी भी जलवागरी होती है, उनकी मोहब्बतों से भी, उनकी शफकतों से भी और उनके भी तबस्सम नवाज अदाओं से, दुआओं से इंशाअल्लाह हम सारे बहरमंद होंगे। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह करीम इन दोनों बुजुर्गों का साया तादेर उस शाद के फकीरों के सर पे सलामत रखे। मोहब्बतों की, शफकतों की जो चादर इन दो बुजुर्गों के जेरे साया अल्लाह ने हमें अता कर रखी है, अल्लाह करीम इस चादर को हमेशा आबाद रखे। सालिकाबाद के आस्थाने की खैर हो, सालिकाबाद से मोहब्बत रखने वाले जायरीन की खैर हो, इरादतमंदों की खैर हो, बुजुर्गों की खैर हो, मखादीम की खैर हो, इस आस्थाने से ताउन करने वाले और इसकी आबादकारी में अपना हिस्सा डालने वाले जुमला खुद्दाम की खैर हो। आप सबके खुलूस की, जज्बे की, लगन की बेपनाह दाद है। आपके लिए दुआ है
जितनी मोहब्बत के साथ, जितने नज्म के साथ, जितने जब्त के साथ और जितने डिसिप्लिन के साथ उर्स मुबारक की तकरीब यहाँ सालिकाबाद शरीफ में निकात पजीर होती है, ये बमुश्किल हम इसे उंगलियों पर गिन सकते हैं जो चंद जगह ममलिकत पाकिस्तान में ऐसी हैं जहां में इतना डिसिप्लिन नजर आता है, इतना खुलूस, कमिटमेंट, लगन नजर आती है। हर खादिम अपने शेख के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश करता है और हर बंदा खिदमत का एक नया अंदाज रखते हुए अपनी अपनी खिदमत बजा लाता है। हाजरीनों, नाजरीन मुकर्रम, इन करीम बुजुर्गों के बाद अब उन शहजादों का जिक्र करता हुआ वापस मैं रईस भाई की तरफ चला जाऊंगा कि जिनके बावकार और मुखलिस अंदाज से आप सारे बाखबर भी हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे बेपनाह अकीदत रखते हैं। वो हुजूर सुल्तानुल फुकरा और हुजूर सुल्तान सरकार की तरबियतों के, मोहब्बतों के, इनायात के अमली मजहर हैं। उन्हीं के नकूशे पा पर चलते हुए, अपने मखादीम के नकूशे पा पर चलते हुए मोहब्बतें तकसीम फरमाते हैं, उल्फतें तकसीम फरमाते हैं, मवद्दतें तकसीम फरमाते हैं और तरीकत के खूबसूरत रंगों से आप सबको फैज़याब फरमाते हैं। उन खूबसूरत बावकार इज्जत माब शहजादों में शामिल हैं सबसे पहले साहिबजादा वाला शान हजरत साहिबजादा पीर आजमी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, और इसके बाद हजरत साहिबजादा वाला शान साहिबजादा पीर मोहम्मद फहीम आजम नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, और उसके बाद हमारे मखदूमजादे हजरत साहिबजादा वाला शान हजरत पीर मोहम्मद फैजान आजम नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी दामत फ्यूजुहुम। इनकी मोहब्बतों के हिसार में बेहम्दुलिल्लाह हर साल उर्स गौसैन की ये तकरीब सजती है। पूरी दुनिया के नाजरीन ARY2TV के जरिए मोहब्बतों के इस जहान की आबादकारी में अपना अपना हिस्सा डालते हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां वाली सालिकाबाद से और सालिकाबाद के ताजदारान से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, वो अपने अपने घरों में, अपने अपने खित्ते में टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर, ARY2TV के सामने बैठकर अपना दामन दराज करते हैं, अपने बुजुर्गों की जियारत करते हैं, अपने मुशफिकों और मेहरबानों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। और यूं वो दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, शर्क में हो, गर्ब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, एशिया के किसी खत्ते में हो, वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हो, जहां जहां सैकड़ों मुल्कों में ARY2TV की आवाज पहुंचती है, हमारी ट्रांसमिशन पहुंचती है, वो आज की इस तकरीब से बराह रास्त फैज़याब होते हैं, अपने मकादीम की जियारत करते हैं, उनके मुबारक और रोशन चेहरों के नूर से अपने घरों में भी रोशनी हासिल करते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हुए अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए ज़ादे राह इकट्ठा करते हैं। अभी रईस भाई जिस तरह फरमा रहे थे, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया कि जो सालिकाबाद के इस मुबारक और मुकद्दस आस्ताने के ज़रिए तमाम चल रहे हैं, बड़ी इज्जत और वकार के साथ अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हाजरीन नाजरीन मुकर्रम, जहां भी खानका का लफ्ज इस्तेमाल होता है, दरबार का लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी फकीर के हुजरे का, उसके बैठने का जिक्र होता है, तो हमें बताया गया है कि तीन चीजें वहां का लाजिमा बन जाती हैं, और तीन चीजें जिस जगह मौजूद हों हम उन्हें बुनियादी तौर पर खानका कहते हैं। खानका में सबसे पहले अल्लाह का घर होता है, यानी मस्जिद तामीर की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत का एहतमाम किया जाता है खाना खुदा की सूरत में। तो जितनी जीवकार और फन तामीर का शाहकार यहाँ मस्जिद है, खाना खुदा है, वो आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया के नाजरीन जानते हैं, उसकी कवरेज भी होती है, उसके मनाजिर भी बेहम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के नाजरीन देखते हैं। जो दूसरा लाजिमा किसी भी खानका का, किसी भी आस्ताने का होता है, वो मदरसा हुआ करता है, यानी तालीम गाह हुआ करती है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए जगह मुख्तस की जाती है, वो खाना खुदा है।
फिर अल्लाह के बंदों को उसके करीम महबूब की शरीयत सिखाने के लिए मदरसे का एहतमाम किया जाता है, जहां दीन सिखाया जाता है, दीन की उमूर सिखाए जाते हैं, शरीयत के ज़ाब्ते सिखाए जाते हैं। वो शरीयत जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और जिसके नकूश पा पर चलते हुए हमें अपने करीम आका के ततब्बो में उनकी इत्तिबा में जिंदगी गुजारनी होती है। मदरसे का क़याम किसी भी खानका का एक लाजिमा हुआ करता है। बेहम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, कौम के बेटों और बेटियों के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए, हुजूर की कनीजों के लिए मदरसे का, दीनी तालीम का बावकार इंतजाम साल हर साल से किबला सानी सरकार, हुजूर सुल्तान सरकार ने फरमा रखा है। जहां आस्थाने का जिक्र हो, खानका की बात की जाए, वहां तीसरा लाजमी हिस्सा लंगर खाने का हुआ करता है। ये 3 पिलर्स हैं, 3 सुतून हैं खान के, कि जिसके बगैर किसी खानका को खानका नहीं कहा जाता, आस्थाने को आस्थाना नहीं कहा जाता, किसी फकीर का हुजरा नहीं कहा जाता, जिसमें मस्जिद सबसे पहले होती है, उसके बाद मदरसा और तालीमगाह होती है, और उसके बाद मखलूक खुदा की जिस्मानी जरूरियात पूरी करने के लिए लंगर खाने का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों लाजिमे, ये तीनों खवास यहाँ पर बेहम्दुलिल्लाह पूरी शानो शौकत के साथ नजर आते हैं। आप सारे भी जानते हैं, मैं फकीर भी और नाजरीन को भी बताता चलूं कि आज के दिन तक हुजूर सानी सरकार दामत बरकातुहुल आलिया का ये करीमाना मामूल है कि लंगर खाने के लिए लंगर के जितने लवाजिमात पकते हैं और जायरीन की खिदमत में पेश किए जाते हैं, उसकी निगरानी भी आज के दिन तक खुद फरमाते हैं। जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह किए जाते हैं, उसकी खरीदारी में भी आज के दिन तक जाती इनकी पार्टिसिपेशन होती है। जो दीगर खाने पीने की चीजें, लंगर की जितनी चीजें आज के दिन तक लंगर खाने में आती हैं, मैंने कम ऐसे इज्जत वाले सरदार देखे हैं कि जो लोगों की खिदमत के लिए जितनी लवाजिमात जमा की जाती हैं उसकी निगरानी भी खुद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खुसूसी करम है इन मुशफिक और करीम बुजुर्गों पे कि आज के दिन तक अपने जायरीन की खिदमत का बड़ा लिहाज करते हैं। वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम का लंगर हो, तीनों औकात में उर्स के तीनों दिनों में बिलखुसूस एक एक नशिस्त का खुद जायजा लेते हैं, निगरानी फरमाते हैं, और जिसे हम अपने लफ्जों में सरप्राइज विजिट्स भी कहते हैं। खुद तशरीफ लाकर भी अपनी आंखों से देखते हैं, मुलाहिजा करते हैं कि जायरीन की मोहब्बत करने वालों की और फकीरों की और आस्थाना से मोहब्बत करने वालों की खिदमत के अंदाज क्या क्या है, कहाँ कहीं खुदा न खास्ता कमी तो नहीं है, किसी जगह गफलत तो नहीं है। ये सारी चीजों का निगरान और ध्यान खुद हुजूर सानी सरकार, हजरत सुल्तान सरकार और साहिबजादगान फरमाते हैं। आइए इस दुआ के साथ मैं दोबारा रईस भाई से गुजारिश करूंगा, एक दफा हाथ खड़ा करके इस दुआ पर आमीन कहिए कि अल्लाह इस आस्थाने को, इस फैज रसा सरजमीन को महशर की सुबह तक ऐसे ही सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी मोहब्बत से आमीन कही अपने बुजुर्गों के लिए, और नस्लें आती रहें, नस्लें जाती रहें, मशाइख की भी नस्लें आए, मुरादों की भी, मुरीदों की भी नस्लें आए, महशर का दिन पपा हो जाए। अल्लाह आस्ताने का फैज इसी तरह जारी रखे, लोग आते रहें, लोग जाते रहें, दिल की मुरादें पाते रहें, मशाइख मोहब्बतें बांटते रहें, और मांगने वाले अपनी झोलियां हमेशा भर भर के यहाँ से रुखसत होते रहें। उर्से गौसैन में अभी जो ही किबला हुजूर सानी सरकार, हजरत पीर सुल्तान सरकार और साहिबजादगान वाला शान तशरीफ लाते हैं। वालिये सालिकाबाद की मुबारक दरगाह पर हाजिरी और दुआओं के बाद तो इंशाअल्लाह बड़े करीमाना अंदाज, बड़े तवज्जो के साथ, बड़े तजर्रो के साथ, इज्जो नियाज की वाफर दौलतों के साथ उर्से गौसैन की बाकायदा तकरीब का आगाज तिलावत कलाम रहमान से हो जाएगा। मैं रईस भाई से गुजारिश करूंगा कि आइए चंद कलिमात मजीद इरशाद फरमाएं ताकि मोहब्बतों का एक जहान आबाद रहे। हजरत अल्लामा खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा है। इनकी मोहब्बतों के हिसार में बहुत सारे फकीर इसी तरह मोहब्बतें पाते रहते हैं। आस्ताना शरीफ के अगर कोई सना खान यहाँ बैठे हो अल्लामा साहब किबला, तो मुझे इरशाद कीजिएगा ताकि भी कुछ वक्त हमारे पास बाकी है तो हम चंद कलिमात खैर से फिर आगे बढ़ जाएंगे, ताकि उतनी देर में अल्लाह के महबूब का जिक्र जो है वो पूरी दुनिया में गूंजता रहे। यह जिक्र पाक की दौलत है, पूरी दुनिया में गूंजती रहे। मैं
चंद लम्हात के लिए मोहतरम मोहम्मद शफीक नक्शबंदी साहब से गुजारिश करता हूं, तशरीफ लाएं, अल्लाह के महबूब के हुजूर दुरूद सलाम नात शरीफ के नजराने पेश करते हुए सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएं। मुझे बताया गया है बिल्कुल चंद लम्हों में इंशाअल्लाह हुजूर किबला पीर सानी सरकार, हजरत पीर सुल्तान सरकार साहिबजादगान वाला शान जलवागर होंगे और इंशाअल्लाह उनकी इजाजत से उर्से गौसैन की मरकजी तकरीब, खुसूसी तकरीब और आज की फैज रसां तकरीब तिलावत कलाम रहमान से शुरू हो जाएगी। तेरे दीवाने हाजिर है सरकार में, आज दरबार